जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 13 मार्च पंजाब का पटियाला, जहां पर पंजाब पुलिस ने कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ मारपीट की। आज मैं एक बड़ा अहम इशू उठा रहा हूं कि जो ये इंसिडेंट हुआ, जो ये घटना हुई, एक सर्विंग कर्नल के साथ मारपीट हुई, इसका देश के युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ा है। इससे पहले केरला में ऐसा हुआ, उड़ीसा में ऐसा हुआ, मऊ में ऐसा हुआ। तो क्या ये जो घटनाएं हैं वो देश के युवा के माइंड पर कोई इम्पैक्ट भी डाल रही हैं, जिस कारण जो है देश का युवा सेना में कम आना चाहता है, वो पुलिस सर्विस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो एनडीए में जाने की बजाय वो यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या आईएएस बनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से वर्दी पर हाथ उठाया गया और कई जगह तो खाकी ने ही वर्दी को निशाने पर लिया, ओजी को निशाने पर लिया, तो इसका इम्पैक्ट कितना जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग पर हो रहा है, शायद इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। मैंने भी नहीं सोचा था, सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई कि इंडियन आर्मी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जवान कम हैं और लगभग 8 से 10 हज़ार इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स कम हैं, तब मैंने एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल राजन कोचर सर, उनके साथ बातचीत की। तब बातचीत में ये पॉइंट उठा कि जो जलंधर जैसे माफ़ करिए, जो पटियाला जैसे इंसिडेंट हैं, जो उड़ीसा जैसे इंसिडेंट है, केरला में जो इंसिडेंट हुआ, इसका इम्पैक्ट भी देश के नौजवानों के दिमाग पर पड़ रहा है। छोटा सा क्लिप है, इंटरेस्टिंग पॉइंट सर ने रेस किए हैं, मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। हमारे दिमाग और दिल पर ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो सुनिए जरा आप मेजर जनरल राजन कोचर सर क्या कुछ कह रहे हैं। एक क्या कारण है कि ऑफिसर्स के लिए, चलिए जवान के लिए अग्निवीर में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं मानता हूं कि अब धीरे धीरे कम हो रही है लोगों की चाहत अग्निवीर में आने की, लेकिन ऑफिसर्स में आने में क्यों अनिच्छा सी एक है युवाओं के अंदर, क्योंकि आप तमाम कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को लेक्चर भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, क्या कमी पाते हैं आप। अब ये बहुत एक दुखती रग वाला सवाल है जो उसको मुझे बहुत तंग करता है, क्योंकि जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, अभी मैं किरोड़ीमल में गया हूँ, आईटी कॉलेज में गया हूँ, और अभी मैं बुधवार को जाकिर हुसैन कॉलेज में मुझे इनवाइट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक सवाल पूछता हूँ वहाँ के यूथ से कि आप में से कितने लोग फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं, और तीन चार हाथ खड़े होते हैं। मुझे अफसोस होता है कि आज फौज एक प्रेफर्ड प्रोफेशन आपका नहीं रहा है, और इसकी वजह अब आप अपने प्रोग्राम में इसको लेके आते हैं कि एक फौजी को पीट दिया, एक जी। फलाने को पीट दिया। इसकी इतनी पब्लिसिटी होती है कि लोग समझते हैं कि फौज में तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है किसी चीज की। और अगर आप 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन भी देखें तो फौज सिविल सर्विसेज से पीछे आ गया है। और जो भी एक स्टेटस हमारे फौजी को मिलना चाहिए, देखिए, मैं गोलमोल बात नहीं करूंगा। जो आप इतने रिटायर्ड अपना लेफ्टिनेंट जनरल भी आके यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं पूरी सच्चाई से बोलना चाहूंगा कि आज आपका स्टेटस देश में वो स्टेटस नहीं है जो आपके यूथ को अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये जो 8 पे कमीशन आया है, इस जी। पे अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए। अपने फौज को उस दर पे लेके आइए, स्टेटस पे लेके आइए कि फौज आपके सिविल सर्विसेज का मुकाबला कर सके। और एक फौजी अफसर को वो एक आप एक स्तर उसको मिलना चाहिए हमारे देश में जी। कि पुलिस वाले भी उसको रिस्पेक्ट करें और हर एक आदमी उसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आज ये रिस्पेक्ट हमको मिल नहीं रहा है। यंग लोग, जवान देश के सामने नहीं आ रहे फौज में भर्ती होने के लिए, और खास तौर पे अग्निवीर के बाद। सीएपीएफ जो
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो ज़्यादा लुक्रेटिव हो गई है उन लोगों के लिए। सिख रेजिमेंट में भर्ती नहीं हो रही है। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बोला कि आप कुछ करें इसके बारे में। गुरखाज आने बंद हो गए क्योंकि नेपाल ने उनको उसको भेजना बंद कर दिया। तो जब ये सारे सिनेरियोज हमारे सामने आ रहे हैं तो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर हम इसको अभी इस पे हम जागेंगे नहीं तो बाद में शायद हमको पछताना पड़े।